कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों चाहिए? इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज के लिए। एक 12वीं क्लास का लड़का अगर अपने पेरेंट्स को लैपटॉप के लिए मनाना चाहता है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। कॉलेज में नया लड़का जिसे किसी को जानता नहीं, उसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। प्यार का इजहार करना हो तो भी यही चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें प्यार व्यार में नहीं पड़ना, लेकिन अरेंज मैरिज में भी जब दोनों फैमिली मिलती हैं और लड़के लड़की को छत पर 5 मिनट बात करने भेजा जाता है, तब क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मान लीजिए कोई राजनीति में आना चाहता है, सोचता है कि वह पढ़ा लिखा है, उसकी नीयत साफ है और देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है। लेकिन अगर वह अपने विचार जनता तक नहीं पहुंचा पाया तो जनता उसे वोट क्यों देगी? उसके मुकाबले वाला उम्मीदवार चाहे झूठे वादे करे, लेकिन अगर वह बोलने की कला में माहिर है तो जीत उसी की होगी। फिर यह लड़का मायूस होकर सोचता है कि राजनीति छोड़ो, स्टार बनते हैं। मुंबई पहुंचता है, लेकिन वहां टैलेंट के साथ नेटवर्किंग भी जरूरी होती है। और नेटवर्किंग के लिए फिर से वही कम्युनिकेशन स्किल्स। मान लीजिए वह वकील बन जाता है। अगर वह अपने क्लाइंट को यह भरोसा ही नहीं दिला पाया कि वह केस जीत सकता है, तो लोग उसे क्यों हायर करेंगे? अगर सरकारी वकील बना तो जज के सामने अपने तर्क रखने होंगे। डॉक्टर बनता है तो मरीज की फैमिली को समझाना पड़ेगा कि ऑपरेशन क्यों जरूरी है। सिविल इंजीनियर बनता है तो ड्राफ्ट्समैन और कॉन्ट्रैक्टर को अपने डिजाइन समझाने होंगे। अगर कोई टीचर है तो बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के बच्चों को ये सब को नहीं पढ़ा सकता। कम्युनिकेशन हर जगह जरूरी है। दुनिया के बड़े देशों को देख लीजिए, रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही हो या इजराइल फिलिस्तीन का विवाद, हर जगह बातचीत होती है। अपने देश का पक्ष रखना होता है। और इसके लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब सवाल यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि कैसे कहते हैं। लेकिन उससे भी पहले यह जरूरी है कि क्या कहें। बात करने का तरीका, कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। किसी ने कहा कि उसे फ्रांज काफ्का की राइटिंग पसंद है। अगर आपने काफ्का को पढ़ा ही नहीं तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो आप कह सकते हैं, मैंने काफ्का को नहीं पढ़ा, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यास गबन की कहानी से ये मिलता जुलता लगता है। अब बात आगे बढ़ सकती है। अगर किसी ने कहा कि उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको फाइनेंस का कोई ज्ञान नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। कोई हॉलीवुड फिल्म की बात करे, लेकिन आपने फाइट क्लब जैसी फिल्म देखी ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? सुनने की कला। कम्युनिकेशन का एक और पहलू है सुनना। कई बार इंट्रोवर्ट लोग भी इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे अच्छे श्रोता होते हैं। लेकिन सिर्फ सुनने की एक्टिंग करना काफी नहीं, आपको समझने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। सुनने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की बातचीत बहुत सीमित होती है। प्रॉपर्टी के रेट, नया मोबाइल, क्रिकेट का स्कोर, मौसम, सेल्फी, इंस्टाग्राम वगैरह। गहरी बातचीत करने के लिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। आज इंफॉर्मेशन का गोल्डन एज है। YouTube पर हर टॉपिक की जानकारी फ्री में उपलब्ध है। लेकिन अगर आपका समय सिर्फ रील्स और रोस्ट वीडियो देखने में जा रहा है, तो आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारेंगे? अगर आपको किताबें नहीं पढ़नी आती, तो ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। कुकू FM जैसी एप्स पर हिंदी में भी बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरी उपलब्ध है। बातों में ज्ञान मत झाड़ो। अगर कोई कहे कि उसे ब्लड प्रेशर है और आप तुरंत हेल्थ टिप्स देने लगें, तो यह कम्युनिकेशन नहीं, लेक्चर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा मिले और आप उसे कहने लगें कि सुबह जल्दी उठो, इंग्लिश सुधारो, स्पोर्ट्स खेलो, मोबाइल कम चलाओ, तो यह नसीहत होगी, बातचीत नहीं। कम्युनिकेशन टू वे स्ट्रीट है। अच्छे कम्युनिकेटर्स लेक्चर भी बातचीत की तरह देते हैं। उन्हें पता होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। अगर कोई 12वीं का स्टूडेंट है तो वह शायद करियर एडवाइस नहीं, बल्कि यह जानना चाहता है कि YouTube से पैसा कैसे कमाएं। अगर कोई कहे कि उसे ब्लड प्रेशर है, तो हो सकता है कि वह आपको बस अपनी परेशानी शेयर करना चाहता हो, कोई नसीहत नहीं सुनना चाहता। दूसरों के इंटरेस्ट जानो। अब सवाल यह है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कैसे जाने।
एक सोशल मीडिया देखो, कौन से पेज लाइक किए हैं, कौन से चैनल सब्सक्राइब किए हैं। दो आसपास के संकेत देखो, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी वेब सीरीज देखते हैं। तीन सीधे पूछो, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, आपको क्या पसंद है। जब लोग आपसे रिलेट करेंगे तो रिलेशन बनेगा। बातचीत को रोचक कैसे बनाएं? कुछ लोग बातचीत में सवालों की झड़ी लगा देते हैं। आपका नाम, कहाँ रहते हो, ऑफिस कहाँ है, कैसे जाते हो। ये पुलिस इंटरोगेशन नहीं है। बातचीत को स्वाभाविक बनाओ। अगर किसी के कमरे में कोई पेंटिंग लगी है तो पूछो, क्या यह उन्हें बनाई है। अगर किसी का हेयर स्टाइल या ड्रेसिंग सेंस अलग है तो कह सकते हैं, आपका स्टाइल बहुत यूनिक है, आपको किससे इंस्पिरेशन मिलती है। तारीफ करना सीखो। हर किसी को तारीफ पसंद होती है, लेकिन झूठी नहीं, सच्ची तारीफ। इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि सामने वाले में क्या अच्छा है। बोलने की तकनीक, अगर आप बार बार मेरा मतलब है, यू नो, एक्चुअली जैसे फालतू शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बातों का असर कम हो जाएगा। बोलने से पहले वाक्य को दिमाग में सही तरीके से तैयार करो। अगर जरूरत पड़े तो पॉज लो।